नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा नक्सलवाद और सियासत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है। सरकार आती है, जाती है, लेकिन ये समस्या जस की तस है। नक्सलवाद पर सरकारों ने काम भी किया, अभी भी किया जा रहा है और इसे खत्म करने के लिए प्रयास पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी पहले भी देखने को मिल रही थी और आज भी देखने को मिल रही है। अब हाल का आपको बयान बताते हैं और इससे किस प्रकार की सियासत जुड़ी हुई है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल नक्सल समस्या को कांग्रेस की सरकार का जिम्मेदार ठहराने का बयान दिया है डिप्टी सीएम अरुण साव ने और ये भी कहा कि 2003 में सरकार बनने के बाद हमने नक्सलियों का सफाया भी किया था, बीजेपी सरकार ने नक्सल का सफाया कर दिया। ये बात अरुण साव ने कही। कांग्रेस की पिछली सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, नक्सल समस्या फिर से बढ़ गई। अब इस बयान पर पलटवार किया पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने और ये कहा कि अरुण साव की याददाश्त काफी कमजोर है। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई बीजेपी सरकार में। झीरम कांड के समय बीजेपी की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार के समय नक्सलवाद सिमट के रह गया। बीजेपी की सरकार में फिर से नक्सल घटनाओं की शुरुआत हुई। तो इसी मुद्दे पर आज हमारी होगी चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि किस सरकार के समय में नक्सलवाद ज्यादा पनपा और किस सरकार में नक्सलवाद की छुट्टी हुई या फिर होने वाली है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जो बात डिप्टी सीएम अरुण साव ने कही है या उस पर जो पलटवार पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने दिया है वो किस तरह का है ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, नक्सलवाद की जहां तक बात है, जब 2003 में हमारी सरकार बनी थी, लगातार इस दिशा में हमने काम किया और सरगुजा को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने में हमारी सरकार को सफलता मिली। बस्तर के ही बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद बचा था जब 2018 में हम सरकार में थे, पर 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को पाला पोसा और फिर से उसका विस्तार हुआ। और अब जब से हमारी सरकार बनी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर पूरी तरह से बस्तर को भी नक्सल मुक्त करने के लिए हमारे सुरक्षा के जवान पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में अनेक बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिली है। बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी संख्या में मारे भी गए हैं, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा, वहां शांति होगी और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। करते हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी जुड़ रहे हैं, रवि ग्वालाने जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रवि ग्वालानी जी से। रवि जी, अरुण साव जी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ही नक्सलियों का उन्मूलन हुआ है, नक्सलवाद को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। भूपेश बघेल जी की सरकार में तो नक्सलवाद फला फूला। देखिए विवेक जी, नए नए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अरुण साव जी पहले सांसद रहे 5 साल, उसके बाद अभी वर्तमान में विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। चीजें भूल जाते होंगे या चीजें उन्हें सही तरीके से उनके लोग शायद फीडबैक नहीं देते होंगे, रिपोर्ट नहीं देते होंगे, ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी जब सरकार थी तब ताड़ मेटला कांड हुआ था, अगर आपको याद होगा विवेक जी। 76 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद समय आगे निकला तो झीरम कांड, जिसमें कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व शहीद हो गया था। बहुत सारे लोगों को हमने श्रद्धांजलि भी दी थी। और अगर नक्सल समस्या की बात करें तो बीजेपी का जब 15 वर्ष का कार्यकाल था, बहुत सारी नक्सली घटनाएं हुई। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से यह उम्मीद करना चाहता हूं कि नक्सल समस्या को पॉलिटिसाइज ना करें और अगर उनको सही मायने में नक्सल समस्या से भिड़ना है, नक्सल समस्या से लड़ना है और नक्सलियों का अगर सफाया करना है तो कॉन्क्रीट नीति बनाए जिसमें सबका समावेश हो, उसमें पक्ष विपक्ष
जनता, वहां के जो आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं, उन सबको सम्मिलित करके उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। देखिए 5 वर्ष की जब हमारी सरकार थी पिछले समय में, तो देखिए आप नक्सल गतिविधियां कंट्रोल हुई, वहां पे जो स्कूल बंद पड़ गए थे वो हमने चालू करवाए, वहां के लोगों को सही मायने में रोजगार मिला, वहां पे सही मायने में विकास हुआ, वहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकल रहा है, वो चाहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो या खेती की बाकी किसानों की जो चीजें हो, हर एक के उपज के सही दाम देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हम मुख्य धारा में उनको लेकर के आ रहे थे। हमने कभी भी नक्सलियों के ऊपर राजनीति नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, उप मुख्यमंत्री जी अगर इस तरह से बयानबाजी करेंगे, इस तरह से बातें कहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो नक्सल समस्या को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और वर्तमान जो तकलीफ उनको हो रही है, जो वर्तमान चीजें वो संभाल नहीं पा रहे, उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए चौहान साहब, आप क्या कहेंगे? जो बात रवि जी ये कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो कार्य करना चाहिए था उससे सरकार परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसलिए पुरानी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर ज्यादा फोकस हो रहा है, ऐसा है क्या? रवि कौलानी जी ने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको मैं करेक्ट कर दूं कि गलत राजनीति नहीं, राजनीति के द्वारा ही उन नक्सलियों का हम खात्मा कर सकते हैं। ये राज्य के लिए नीति है, इनके लिए राज करने की नीति होगी, लेकिन हम लोग के लिए होता है राज्य के लिए नीति। तो राज्य के लिए जो पॉजिटिविटी है वो हम करेंगे, और राज्य के लिए जो अच्छी बातें होंगी वो हम सकारात्मक चीजें करेंगे। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात बोली है कि रवि कौलानी जी ने कुछ बैलेंस बात भी बोली है कि खात्मा होना चाहिए, विकास होना चाहिए और हमें मिलजुल के करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, और ये सभी के मिलजुल के ही ये हमारे छत्तीसगढ़ के ये जो काला धब्बा है, एक 45 साल से हमारे छत्तीसगढ़ में, लगभग 4 दशकों से, तो वो काला धब्बा तभी मिट सकता है जब हम मिल के काम करें। लेकिन आप मिल के काम कहाँ करते हैं? जब नक्सलियों से राय मंगाई जाती है तब आपकी टिप्पणी आती है कि राज्य चलाने के लिए भी नक्सलियों से राय ले लीजिए। जबकि राय जब ली जाती है तो वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, और वहां के जो चाहते हैं कि बस्तर हमारा सुदृढ़ हो, सुरक्षित हो, उन लोगों ने भी बोला था कि आप नक्सलियों से भी राय लें कि पुनर्वास के लिए कैसे उनको ठीक किया जाए और कैसे वो छोड़ेंगे। दूसरी बात, पांडे जी, जितना भी बस्तर में जो प्रशासनिक पैसा दिया जा रहा है, लगभग 80% पैसा कहां से आता है? तो 80% पैसा आता है केंद्र से। आप 2014 के रिकॉर्ड देख लीजिए। और सबसे मेन बात जो रवि कौलानी जी ने बोला कि विकास से ये संभव है कि हम नक्सलवाद से निपट सकें, बिल्कुल ठीक बात। एक यही तरीका है नक्सलवाद से निपटने का कि हम विकास करें। अब विकास करने के लिए 12 जातियों को प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जातियों में जोड़ा। बस्तर में हमने 2014 के बाद 4 ऐसी सड़कें बनाई जो 4 अलग अलग राज्यों में जुड़ रही है, हाईवे बनाया। हमने मेडिकल कॉलेज खोला, वहां पर हमने नर्सिंग कॉलेज। दूसरी बात ये आपको भी मालूम, दूसरी बात कि हमने वहां पर नगर नार प्लांट खोला 25,000 करोड़ रुपए लगा के, जिस 50,000 वहां पर बस्तर वासियों को रोजगार मिलेगा। आज की स्थिति क्या है मालूम है पांडे जी? आज की स्थिति यह है कि वो लोग बौखला गए हैं। उनके संगठन में कोई जो जवान इंसान है, जो जवान जो लोग हैं, वो वहां पर भर्ती नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि लोन वर्राटू अभियान के तहत हमने उनकी कमर को तोड़ के रख दिया है। और लोन वर्राटू अभियान के तहत मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसकी योजना है। ये केंद्र की योजना है, जनता पार्टी की सरकार की योजना है, जिसके तहत 2 लाख रुपया मिलता है हर नक्सलवाद को, नक्सली को, वो आत्मसमर्पण करने के लिए, अपनी नई जिंदगी चालू करने। ये पहली बार हुआ है
छत्तीसगढ़ और में आप लोग मतलब आपकी सरकार ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है। ये आप तो पत्रकार हैं खुद, आपको खुद को पता है कि ये पूरी चीजें जो है वो हमने प्रोवाइड कराई है। छह पिछले 2014 से आज तक 6 रेलवे स्टेशन वहां पर बनाए गए हैं। 250 किलोमीटर वहां पर डबल और सिंगल रेलवे लाइन बनाई गई है और उसके बाद 1200 किलोमीटर की अंदरूनी जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और दूसरी बात, एक और चीज, बिजली जो कि 100%, ये मेरे को बोलने में फक्र नहीं। तो आप विकास परियोजनाओं की बात कर रहे हैं कि विकास परियोजनाएं पहुंचा रहे हैं। रवि जी, आपको लग रहा है कि सरकार की विकास परियोजनाओं से नक्सली भी प्रभावित हो रहे हैं और जो नियत नेल्ला नार योजना लाई गई जिसका बहुत गुणगान किया गया और ये भी दावा किया गया कि नक्सलियों को अब मुख्य धारा में हमें लाना है, तो यही कारण है। मैं इसीलिए आपको स्वतंत्र तौर पर बोलने के लिए आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखें। मैं दो बातें अभी के.एस. चौहान साहब ने बोली, पहले मैं उसका उत्तर देता हूं, तीसरी मेरी बात रहेगी, फिर मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा। इन्होंने पहली बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने 12 जातियों को जोड़ा, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब वो जुड़ा उस समय प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी और उसको जोड़ने के लिए हमारी सरकार में हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी और इसको लेकर के हमारी सरकार बार बार केंद्र पर दबाव बनाती रही, उसका परिणाम रहा कि वो जुड़ी। दूसरी बात, इन्होंने नगरनार प्लांट की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता है के.एस. चौहान साहब कि नगरनार प्लांट उसको बेचने का नोटिफिकेशन क्यों निकाल दिए हैं? आप लोग एक तरफ कहते हैं कि हमने प्लांट बनाया और उसके बाद दूसरी तरफ उसको बेचने का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि ये सरकार नहीं चलाएगी, इसको बेचा जाना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रही थी किसी के लिए कि बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर देंगे, बाद में आप जो है उसको आकर के ले लीजिएगा, टेंडर के माध्यम से हम बेच देंगे। तो यहाँ एक तरफ कह रहे हैं आप रोजगार देंगे, दूसरी तरफ इतने बड़े प्लांट को आप बेचने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि अगर नक्सल समस्या से आपको सॉल्यूशन चाहिए, बाहर आना है, तो वहां के आदिवासी भाई बहनों को सही तरीके से शिक्षा, रोजगार और उनको सही हेल्थ केयर देना पड़ेगा। जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, उसके बाद हमारी सरकार आई, तो मुझे ये बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार थे और अधिकतर बस्तर और आदिवासी क्षेत्र के थे। वहां की महिलाओं को खून की कमी थी, सही मायने में उनको पोषण तक नहीं मिलता था। किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही थी? ये कह रहे हैं रोड बना दिए, ये कह रहे हैं हमने रेलवे बिछा दी, वहां के लोगों को सही मायने में पोषण नहीं मिल रहा है, बच्चों को खून की कमियां हैं, कुपोषित है, और आप कह रहे हैं कि आप विकास कर रहे थे। हमने अभियान चलाया, हमने बोला कि इनको छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान निकाले और हमने कहा कि हम जितने भी बच्चे कुपोषण थे उनको सही मायने में आयरन देंगे, सही मायने में उनको खुराक मिलेगी। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है, खुशी हो रही है कि माननीय उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच से हम 3 लाख से ज्यादा बच्चों को जो है कुपोषण से बाहर निकाले थे। क्या विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ बोल देने से विकास नहीं होता है पांडे जी, उनके बीच में जाना पड़ता है और उनके लिए विकास कार्य करने पड़ते हैं। आज हमारे समय में हमने बस्तर कॉफी के ऊपर रिसर्च किया, हमारे समय में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम किया कि कैसे हमारा जो खेती हो रही है उसमें ऑर्गेनिक तरीके से काम करें, जिसकी शुरुआत बस्तर क्षेत्र से ही हुई कि हम वहां पर एक एक करके पायलट लेवल पे काम कर रहे थे कि कम से कम कीटनाशक का इस्तेमाल हो और वहां के लोगों की तरह उपज निकल करके आ रही है वो बाहर आए। हमने डेनेक्स की स्थापना की, जिसे दंतेवाड़ा नेक्स्ट कहा जाता है। उसमें क्या रहा कि जितने वहां के लोग, भाई बहन, हमारे स्व सहायता समूह के लोग वहां पे कपड़ा बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, उसको दंतेवाड़ा नेक्स्ट, डेनेक्स के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बेचने की शुरुआत हमने की। हमने बहुत सारे काम किए, उसी का परिणाम ये रहा है
कि हमारे कार्यकाल में नक्सल समस्या कंट्रोल में आई। मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी पहले तथ्य जान ले, पहले चीजें समझ ले और राजनीति ना करें, इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि हमारे जवान जो वहां पे तैनात आपने बात कही है विकास को लेकर, तो बीजेपी भी यही कह रही है कि हम विकास पहुंचा रहे हैं, वो नक्सलियों को पसंद नहीं आता, तो फिर हम नियत नीला नार योजना लाए। अब चौहान साहब से जवाब लेते हैं। चौहान साहब, अगर भूपेश बघेल सरकार में नक्सलवाद खत्म हुआ था तो ये उस सरकार की स्ट्रेटेजी थी, ये मानेंगे ना आप, अगर उस सरकार के समय में नक्सल घटनाएं कम हुई? देखिए पांडे जी, अगर आप घर में भी पैसा नहीं देंगे ना तो घर की बीवी भी कहना नहीं मानती है। सब चीजें होती हैं, पैसे से प्रभावित होती है। अब पैसा जो दिया गया है लोन वर्राटू अभियान के तहत, वहां पर सर्वे जो हुआ है लोन वर्राटू अभियान के तहत ही सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने वहां पर सरेंडर जो किया है वो लोन वर्राटू अभियान के तहत किया है, जिसमें 2-2 लाख रुपए नक्सलियों को दिया गया। दूसरी बात, आज मुझे ये भी बोलते हुए फक्र होता है कि 6 महीने की विष्णुदेव साय की सरकार में लगभग 150 नक्सली ढेर कर दिए गए। इतनी बड़ी ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा मतलब कभी भी नक्सलियों को आहत नहीं पहुंचाया गया पिछले 18 साल, भले किसी की भी सरकार हुई। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई हो या कांग्रेस की सरकार तो टारगेट किलिंग करवाती थी, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे भारत में कहीं नहीं होता था टारगेट किलिंग। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग कराई हमने, बताओ है आपके पास? नहीं, आपने बहुत बड़ा मैं चुप था, आपने ये किस तरह? अगर ठीक है ग्वालानी जी, अगर चौहान साहब आप कह रहे हैं टारगेटिंग किलिंग कराती थी, कुछ एक उदाहरण हमारे दर्शकों को भी दे दीजिए। पांडे जी टारगेट किलिंग करवाती थी और ये बोलते थे कि हम जांच करवा रहे हैं। दूसरी बात, टारगेट उदाहरण दे दीजिए ना सर, थोड़ा टारगेट किलिंग शब्द नक्सलियों के परिप्रेक्ष्य में सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना। नहीं, बिल्कुल ये नक्सलियों के द्वारा ही करवाया जा रहा था और गलत बात है पांडे जी। मैं रवि जी आऊंगा आपकी बात, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, प्लीज आपने तो रोकिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने उसी को लेकर सवाल ही पूछा है। बोलिए चौहान साहब बोलिए, फिर मैं रवि जी के पास जाता हूँ रिएक्शन के लिए। समय कम है, प्लीज बोलिए। हाँ, राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं इलाज करवाने के लिए। मुझे ये बोल के और फक्र हो रहा है कि अभी पिछले हफ्ते ही ये विष्णुदेव सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब इजराइल रडार के हिसाब से वहां पर मॉनिटरिंग होगी, जिससे कि पूरा नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। और पांडे जी, 8 कैंप तो वहां पर खोल दिए गए हैं। आप मेरे को 10 कैंप ऐसे बता दें जो कि 5 साल में खुले हुए हैं। पांडे जी, 19 बस्तर के पांडे जी मुझे बोलने का मौका दिया। विजय शर्मा जी हैं हमारे गृह मंत्री जी, 19 बस्तर के दौरे किए हैं। आपके गृह मंत्री 5 साल में 19 दौरे नहीं कर पाए। आपके गृह मंत्री, हमारे तो केंद्रीय गृह मंत्री आके वहां पर गए। पांडे जी मुझे बोलने गृह मंत्री बस्तर गए। जो अभी आप कुपोषण की बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उसको कुपोषण का, चलिए अब एक चौहान साहब 2 मिनट का शेष समय बचा है। आपने जो बात कही थी कि वो आप और हम पांडे जी को रुकवाइए, तो रुक ही नहीं रहे। सरकार दे रही है, वो तो अपनी वो बात ही कहे जा रहे, सुनना ही नहीं चाहते। चलिए मत वादा करो। दूसरी बात, ठीक है सर, दोनों बात हो गई। अब रवि जी आपके पास 30 सेकंड है, आप बोलिए, समय खत्म हो चुका है चर्चा का मेरे पास। अब हाँ बोलिए। पांडे जी ये कहना है, ठीक है चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब आपकी बात पे सवाल पूछा है मैंने। चौहान साहब
चौहान साहब आपकी बात नहीं, सवाल पूछा। चुप ही नहीं हो रहे हैं, सुनिए वो सुनना ही नहीं चाहते। सुनिए, फिर मैं 30 सेकंड आपके लिए निकाल सकता हूँ, पर समय जल्दी से जाता जा रहा है। बोलिए रवि जी। जैसे शब्द पर मुझे घोर आपत्ति है। हाँ। इस तरह के शब्द, इस तरह की चीजें एक राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी में कह रहे हैं, गलत है। ठीक है चौहान साहब, बात किसी की समझ में नहीं आ रही। बोलिए। इंफॉर्मेशन के बगैर, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के इस तरह की बातें नहीं कही जाती है। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा राजनीति ना करें, भारतीय जनता पार्टी सुनिए, वो आपकी बात कर रहे हैं। चुप तो कराइए, सुनिए। चुप ही नहीं हो रहे, वो अपनी सुनिए चौहान जी, सुनिए। आपने सड़क पर आप ये तो बता दीजिए। चलिए चौहान जी सुनिए, तो वो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। चौहान जी वो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज। 5 वर्षों में आप देखिए पांडे जी, एक बात को समझिएगा, आप कोई भी चीज का एविडेंस, अगर कोई आप बोलेंगे किसी की कोई सही हुआ या गलत हुआ, तो तथ्यों पर बात होगी। 5 वर्षों में हमारे कार्यकाल में उतने हमारे जवान शहीद नहीं हुए जितने इनके कार्यकाल में हुए हैं। आज हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक अब सर फाइनल अब प्रत्यर्पण चर्चा का समय मेरे पास समाप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा चौहान साहब का, ग्वालानी साहब का धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत संवेदनशील विषय पे आज हम चर्चा कर रहे थे, नक्सलवाद को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आरोप प्रत्यारोप की चर्चा हो रही थी। चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि किसके समय में नक्सलवाद पला बढ़ा फला फूला। सरकार का दोषारोपण केवल इस बात को लेकर नहीं करना चाहिए कि उनकी सरकार थी तो नक्सलवाद को किसी ने सपोर्ट किया। नक्सलवाद का दंश सबने झेला है। अगर आरोप प्रत्यारोप से अलग कर दें तो नक्सलवाद से समझ में आएगा कि जो लोग हिंसा कर रहे थे उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाए, और जिसके लिए वो लोग हिंसा कर रहे थे उनका भी क्या हुआ। दोनों ओर से चीजें समझेंगे तो पता चलेगा कि इस लड़ाई में हमने क्या मिला और कितना हमने खो दिया, वो चाहे डेवलपमेंट हो या फिर अन्य चीजें। मैंने कहा इसमें दोनों लोगों को शामिल करना चाहिए, यानी कि जो लोग नक्सल के पक्षधर हैं वे, और एक मुख्य ढांचा। इस पर कहीं ना कहीं अगर बहस हो तो सरकार और विपक्ष दोनों के समझ में आएगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के। लेकिन यह बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसे दोनों को समझने की बहुत आवश्यकता है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।